अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ये एक पुरानी कहानी है, बहुत बरसों पुरानी। और इसको मैंने चाहा कि कुछ नए अंदाज में इसकी जो तस्वीरें हैं वो बनाई जाएं। तो ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये तस्वीरें कपड़े से बनाई हैं जी, बिल्कुल एप्लीक जोड़ जोड़ के कपड़ों को, और उससे मैंने ये तस्वीरें बनाई थी। तो बड़ी मज़ेदार कहानी है और उम्मीद है कि इसका जो मतन है, इसका जो मतलब है और उसका जो एक सबक है, वो आप सबको समझ में आ जाएगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जाड़े की सुनहरी दोपहर थी। कुत्ता खाना खाकर धूप सेकने बैठा तो उसकी आंख लग गई। बिल्ली भी पंजे चाटती वहीं आ निकली और अपनी धुन में कुछ अलापने लगी, गाने लगी। कुत्ते को ये बेवक्त की रागनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। चिढ़कर बोला, क्या हर वक्त मियाऊं मियाऊं करती रहती हो? ये भी कोई आवाज़ है? मुझे देखो कैसी गरजदार आवाज़ है, भौ भौ। मेरी आवाज़ सुनकर सारा मोहल्ला डर जाता है, बड़े बड़े चोर दुम दबाकर भाग जाते हैं। मेरा तो ख्याल है कि सब जानवरों को अपनी बोली बदल कर मेरी तरह भौ भौ करना चाहिए। बिल्ली जैसे भरी बैठी थी, तड़प कर बोली, तुम्हारी आवाज़, उफ तौबा, किस कदर खौफनाक है। सारा मोहल्ला सर पर उठा लेते हो, नींदें हराम हो जाती हैं। मेरी आवाज़ सुनो, देखो कितनी मिठास है। जब मैं आंखें मीच कर दुम लहरा कर मियाऊं मियाऊं कहती हूँ तो बच्चे मुझे गोद में उठा लेते हैं, प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में तो सारे जानवरों को मेरी तरह बोलना चाहिए, मियाऊं मियाऊं। फिर तो दोनों में खूब ठन गई। दोनों को अपनी अपनी ज़ुबान पर नाज था। हार कौन मानता? आखिर ये तय पाया कि किसी तीसरे जानवर को मुनसिफ बनाए, जज बनाए। अच्छा, पहले वो बकरी के पास गए। बेचारी बकरी आंगन के कोने में बंधी मैं कर रही थी। ये देखिए, ये रही बकरी, देख रहे हैं आप? और ये देख रहे हैं, इसमें भी वही मैंने जो आपको बताया, कपड़े का इस्तेमाल है तस्वीर बनाने के लिए। कुत्ते और बिल्ली ने अपनी अपनी गुजारिश पेश की और फिर अदब से कहने लगे, हम आपको जज बनाते हैं, आप हमारा फैसला कीजिए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बकरी ने उनकी बात बड़े गौर से सुनी है। कुत्ता और बिल्ली दोनों इंतज़ार करने लगे। ठीक है, मुंतज़िर थे, यानी इंतज़ार करने लगे कि बकरी कब अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन कुछ देर तक वो घास चबाती रही, फिर बड़ा सा मुंह खोला और मैं की रट शुरू कर दी। मायूस होकर दोनों बंदर के पास पहुँचे। उन्होंने अपना मुकदमा उसके सामने पेश किया। बंदर बड़ी बेजारी से बोला, मैं तो खुद मुश्किल में गिरफ्तार हूँ और तुमको अपनी पड़ी है। हुआ यूँ कि किसी ने बंदर को पकड़ने के लिए खाली डाब में, यानी जो नारियल का खौल होता है ना, उसको कहते हैं डाब, उसमें एक केला रख दिया था। बंदर ने केला निकालने के लिए हाथ अंदर डाला तो उसका हाथ ऐसा फंसा कि किसी तरह निकल ही न पाया। उधर वो लालची बंदर केला छोड़ना भी नहीं चाह रहा था और उठकर जा भी नहीं सकता था। तो ये देखिए भाई, ये है वो बंदर। ठीक है, तो उसने कहा कि जाओ जाओ, मैं तो तुम्हारा मसला नहीं हल कर सकता, इसलिए कि मेरी खुद जान पर पड़ी हुई है, बनी हुई है। बंदर का ये हाल देखकर कुत्ते और बिल्ली ने सोचा कि किसी और जानवर के पास चले। चुनाचे वो सीधे लोमड़ी के पास पहुँचे और कहा, आपकी जहानत का तो सारी बस्ती में चर्चा है, आज आप हमारा मसला हल कीजिए। लोमड़ी अपनी तारीफ सुनकर खिल उठी। ये भी कोई बड़ी बात है, ऐसे फैसले तो मैं चुटकी बजाते में निपटाती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, इस वक्त भूख से निढाल हो रही हूँ। कुछ खा लूँ तो जान में जान आए।
कुत्ता और बिल्ली भागे भागे मोहल्ले के होटल में गए और गर्मा गर्म खाना ले आए। लोमड़ी ने खूब डट कर खाया। वाह क्या मज़ेदार खाना है, लोमड़ी ने चटखारा लिया। जब उसका पेट भरा तो नींद आने लगी और वो देखते ही देखते खर्राटे लेने लगी। इतनी गहरी नींद से भला उसे कौन जगाता। उसकी इस चाल से कुत्ते और बिल्ली को बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन क्या करते। ये देखिए, ये रही भी लोमड़ी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि दोनों ने कहा कि फैसला तो आज होकर ही रहेगा। उन्होंने अपने दिल में ठान ली थी। कभी वो गाय के पास गए तो कभी खरगोश के पास, कभी घोड़े के पास, कभी तोते के पास, लेकिन कोई भी उनका झगड़ा नहीं चुका सका। ये देखिए, सबके पास वो गए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सबका वही हाल था कि अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। अच्छा, आखिरकार एक गधा वहाँ मिला उनको खड़ा हुआ। तो उन्होंने उसे सारा किस्सा सुनाया और इल्तिजा की कि अब आप ही हमारा फ़ैसला कर सकते हैं। गधा उनकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा कि मुझसे पूछने आए हैं। मुंह उठाकर बोला, ढेंचू ढेंचू। फिर संजीदा होकर कहने लगा, चीन का जानवर पैंडा बड़ी अच्छी ज़ुबान बोलता है। मेरे ख़्याल में तो आप दोनों अपनी अपनी बोलियां छोड़कर उसकी ज़ुबान बोलना शुरू कर दें। गधा अपने इस फैसले पर बड़ा खुश नज़र आ रहा था, लेकिन कुत्ते और बिल्ली दोनों के चेहरे लटक गए ये सुनकर, इसलिए कि ये भी जाहिर है कोई हल नहीं था उनकी बात का। जब वो हर तरफ से मायूस हो गए तो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अचानक एक कौवे की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। वो बड़ी दूर से उनके साथ उड़ता चला आ रहा था और उनकी तकरार सुन चुका था। हंसकर बोला, काएं काएं काएं, आओ तुमको हम बतलाएं। बिल्ली बोले मियाऊं मियाऊं, तोता बोले टाएं टाएं, कुत्ता बोले भौ भौ भौ, चिड़िया बोले चू चू चू। सबका अपना है अंदाज, आपस में फिर झगड़े क्यों। मेंढक बोले टर टर टर, आओ रहें सब मिलजुल कर। पहले मिलकर काम करो, बाद में कुछ आराम करो। है बस यही खुशी का राज, अच्छे लोगों का अंदाज। ये देखिए, तो सबसे जो अकल की बात जिसने की वो कौन था? वो था कौवा जी। तो बात कुछ समझ में आई आपके? ठीक है, खुदा हाफिज़।